बचाओ बचाओ, मेरे माँ बाप को बचाओ, मेरे माँ बाप को 3 लोग मिलकर कत्ल कर रहे हैं, मेरे माँ बाप मर जाएंगे, खुदारा मेरे माँ बाप को आकर बचा लो। जी हाँ, आज का वाकया है कनाडा के एक सूबे का, जहां पर ये जेनिफर नामी लड़की जो आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रही है, ये लड़की 911 पर कॉल कर कर पुलिस को इत्तला देती है कि इसके घर में 3 ऐसे अफराद घुस गए हैं जिन्होंने इसके माँ बाप को कत्ल करने का इरादा किया हुआ है और उसके माँ बाप को कत्ल कर रहे हैं, खुदारा आकर इसके माँ बाप को बचा लिया जाए। अब पुलिस जब ये सारी खबर के बारे में सुनती है, जेनिफर से डिटेल लेती है, जेनिफर अपने घर का पता देती है और पुलिस घर में पहुंचती है। घर पहुंचने के बाद पुलिस देखती है कि जेनिफर के माँ बाप खून में लथपथ होते हैं और वो 3 अफराद जो कि जिनके बारे में जेनिफर ने बताया था वो घर से भाग चुके होते हैं। अब पुलिस जाती है, ऊपर वाली पोर्शन में देखती है तो जेनिफर एक कमरे में बंद होती है, जिसमें पुलिस उनको निकालती है और सीसीटीवी फुटेज में देखती है तो वो 3 अफराद जिन्होंने मारा गया वो पहचाने नहीं जाते। लिहाजा जेनिफर की माँ तो मौके पर ही ख़त्म हो जाती है, उसको दफनाया जाता है। और लेकिन जेनिफर का बाप जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है, उसको अस्पताल में ले जाया जाता है। खुशकिस्मती से वो बाप कोमे में चला जाता है, वो बाप मरता नहीं है। अब पुलिस जो है, कनाडा की पुलिस, जिसने 9 नवंबर का ये वाकया है, कनाडा की पुलिस ने सबसे पहला शक किया जेनिफर। क्यों किया? उन्होंने इसलिए किया कि एक ऐसी लड़की जो कि ऐनी शाहिद थी, जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, इतने तहम्मुल से उसने कॉल भी मिला ली, सब कुछ कर लिया, इसको आखिर वो 3 लोग जिंदा क्यों छोड़कर चले गए? माँ बाप को मार गए और बेटी को छोड़कर क्यों चले गए? लिहाजा जेनिफर की तफ्तीश होती है, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होती है, जिसमें वो बताती है कि मुझे नहीं पता कि वो 3 लोग कौन थे, उन्होंने मुझे आकर कमरे में बंद कर दिया और नीचे मेरे माँ बाप को उन्होंने मार दिया। अब पुलिस किसी भी जगह पर पहुंच नहीं पा रही थी, अपनी तहकीक उन्होंने जारी रखी हुई थी, वो इंतज़ार में थी कि किस वक्त कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए कि जेनिफर का जो बाप है वो होश में आ जाए। अब दूसरी तरफ जेनिफर को इस बात का नहीं पता था कि उसका बाप कोमे में है या उसका बाप अस्पताल में दाखिल है, क्योंकि जेनिफर को दिखाया गया कि वहाँ से जी बहुत सदमे में है, उसने जिस तरह की शक्ल बनाई हुई थी उसको वहाँ से मंजर से लेकर चले गए। अब जब उसके बाद मिरेकली तौर पर, मोजज़ाती तौर पर जेनिफर का बाप जब होश में आता है, पुलिस को खबर होती है, पुलिस फ़ौरन जेनिफर के बाप के पास पहुँचती है और सारे वाक़ये के बारे में पूछती है। तो जेनिफर का बाप कहता है कि मेरी बेटी को बुलाओ, मेरी बेटी से पूछो कि क्या हुआ। अब अस्पताल में जहां एक तरफ बेड पर जेनिफर का बाप है, दूसरी तरफ वो लड़की जेनिफर और तीसरी तरफ वो लड़का जिसके साथ जेनिफर शादी करना चाहती थी, जिसकी एंट्री हुई है इस केस में। अब यहाँ से पता चलता है वाकया क्या कुछ यूँ होता है कि जेनिफर एक लड़के से मोहब्बत करती है, वो उसे शादी करना चाहती है, लेकिन वो लड़का जो है वो मंशियात फ़रोख्त होता है, मंशियात बेचता है, नशावर चीज़ों को बेचता भी है, नशा करता भी है। लिहाजा जेनिफर के वालिदैन जो है जेनिफर की शादी उसके साथ करवाने से इनकार कर देते हैं। तो जेनिफर को ये चीज़ जो है बहुत गुस्से में लाती है, बहुत गुस्सा करती है, बहुत बुरा भला महसूस करती है, लेकिन उस वक्त वो खामोश हो जाती है। अब जेनिफर का मामला कुछ इस तरह का था कि जेनिफर के जो माँ बाप हैं वो हिजरत कर कनाडा आए थे और यहाँ आकर उन्होंने इतनी मेहनत की कि यहाँ की एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बन गई, मतलब कि अमीर कबीर लोग हैं। जेनिफर की जो फैमिली है वो बहुत अमीर तरीन फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके घर एट अ टाइम 2-2 4-4 गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, उसके साथ बेइंतहा पैसा। और वो जेनिफर जो इनकी इकलौती औलाद है उसको स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं, कॉलेज में भेजते हैं। लेकिन ये जो लड़की जेनिफर है, जब सारी इन्वेस्टिगेशन होती है, एक रिपोर्ट तैयार होती है, उसके मुताबिक जेनिफर ना कॉलेज जाती है ना स्कूल जाती है, बल्कि अपने पेरेंट्स से फीसिस लेती है। फेक डिग्रीज, ग्रेजुएशन की फेक डिग्रीज होती हैं उसके पास, मतलब कि जो उसने बताया कि मैंने ये तालीम हासिल की, मैंने ये एजुकेशन ली और उसके बाद वो डिग्रीज शो करवाती है, वो सब फेक होता है। वो बल्कि बाहर दोस्तियों में मसरूफ़ होती है, बाहर अपने दोस्तों के साथ पैसे उड़ाने में मसरूफ़ होती है। और उसके बाद जब ये वाली बात जिस पर पेरेंट्स इनकार करते हैं, तो वो अपने इस आशिक के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है, जिसमें वो फैसला करती है कि ये लोग दोनों, मतलब जेनिफर और उसका बॉयफ्रेंड मिलकर ऐसा प्लान तैयार करें जिसमें माँ बाप मर जाएं और सारी प्रॉपर्टी जो है वो जेनिफर को और उस लड़के को मिल जाए और वो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें। ये लोग क्या करते हैं, 3 ऐसे सीरियल किलर्स को हायर करते हैं, बाकायदा हायर कर इनसे प्लान पूरा बनाकर इनके माँ बाप को कत्ल करने का पूरा एक सिस्टम, एक पूरा प्लान तैयार करते हैं।
जिस पर एज इट इज़ वही होता है। वो 3 लोग आते हैं, उनको इसके माँ बाप को मारते हैं, इसको कमरे में बंद करते हैं और वो मंजर से खुद गायब हो जाते हैं। लेकिन ये जो कनाडा की पुलिस है, जिसने 14 दिन के अंदर अंदर इस केस को सॉल्व कर लिया। फिर इसके बाप को जब ये सारी बात, इसका बाप कहता है कि इसके बाप ने कहा, इसने कहा पहले तो मैंने समझा कि ये लोग इसके दोस्त हैं, लेकिन उसके बाद मैं देखता हूँ कि इनके हाथ में असला था, इनके हाथ में पिस्टल्स थी, जिसमें देखे सोचे समझे बगैर इन्होंने गोलियां बरसाना शुरू कर दी। मेरी बीवी तो मौके पर हलाक हो गई, लेकिन मुझे नहीं पता मैं कैसे बच गया। और ऐसी औलाद जिसके लिए हमने सब कुछ किया, इतनी मेहनत की, इसको अच्छे कॉलेज में भेजा, जिसके बाद पुलिस ने बताया कि वो सब डिग्रीज जो हैं सब फेक हैं। ऐसी बच्ची जो इस वक्त अब सलाखों के पीछे है, ना उससे कोई मिलता है, ना उसके पास कोई जाता है, और उसकी ज़िंदगी जो कि एक खुशगवार ज़िंदगी थी, उसने अपने माँ बाप को छोड़ते हुए एक लड़के के पीछे लगकर, जो कि मंशियात फ़रोख था, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। तो हमारा तो यही कहना है जनाब अली के प्लीज़ वो तमाम बच्चे जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, इस तरह नौजवान नस्ल अपने माँ बाप की बातों को गौर से सुना करें। आपके माँ बाप कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेंगे, कभी भी आपके लिए बुरा नहीं सोचेंगे। अगर वो ज़िंदगी में कोई आपके लिए फ़ैसला लेते हैं या कोई फ़ैसला, कोई भी डिसीजन लेते हैं, चाहे वो आपकी शादी का हो, कोई एजुकेशन का हो, वो आपके हक़ के लिए ही लेते हैं। तो आप लाजमी उनकी बात को सुना करें। और इतना बड़ा कदम जो इस लड़की ने उठाया, आज उसका अंजाम वो भुगत रही है।